वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर किसी नए टॉपिक पे बात करते हैं और आज बड़ा ही अहम टॉपिक है विरगोतम। विरगोतम स्टार क्या होते हैं, आज इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि 2 स्टार इस वक्त विरगोतम है और तीसरा स्टार भी इसी महीने विरगोतम हो जाएगा। आज इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं क्योंकि बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। सैटर्न कैप्रिकॉर्न में सीधा हो गया है और D1 जो आपका मेन चार्ट होता है, जिसको हम लगन कहते हैं, उसको D1 कहते हैं। और एक चार्ट आपने अक्सर सुना होगा D9, नवांशा जिसे कहते हैं। सैटर्न आज D1 में भी उधरी है कैप्रिकॉर्न में और नवांशा में भी कैप्रिकॉर्न में है, तो इसको विरगोतम कहते हैं। अगर जो स्टार प्लैनेट्स D1 में भी है उसी घर पे और D9 में भी उसी घर में हो तो इसे विरगोतम कहते हैं, यानी कि खूबसूरत। अब मार्स भी विरगोतम हो गया क्योंकि वो भी 4 अक्टूबर को वापस स्पाइसिस में आ गया है, तो मार्स भी विरगोतम है जो 17 से 16 अक्टूबर तक रहेगा। सैटर्न पूरा महीना रहेगा और एंड ऑफ अक्टूबर 27 और 26 अक्टूबर को जुपिटर भी विरगोतम हो जाएगा। विरगोतम प्लैनेट्स बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, पर आपने देखना है कि आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट योग कारक है या मारक है, यानी कि कौन सा प्लैनेट आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है जिसके आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, और कौन सा प्लैनेट आपका दुश्मन के घर का है। तो अगर वो दुश्मन के घर है तो यानी कि दुश्मन स्ट्रॉन्ग हो गया, तो यानी उसके टाइम पे आपको टेंशन डिप्रेशन आ सकती है। आप फर्ज कर लें बुर्ज हमल के 10वें घर का मालिक और 11वें घर का मालिक है और मार्स उसका अपना रूलर है। जिनके बाय बर्थ मार्स स्पाइसिस में बैठे हुए हैं और सैटर्न कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ है और जुपिटर सैजिटेरियस में बैठा हुआ है, बाय बर्थ चार्ट में किसी की भी चार्ट में हो सकता है, तो वो देखें वो इस वक्त कंडीशन में विरगोतम की कंडीशंस में है। तो अगर वो आपका योग कारक है मार्स या सैटर्न या जुपिटर या इन्हीं की दिशा चल रही है, तो ये टाइम महीने से 1.5 महीना जो भी है, ये महीना से ज़्यादा रहेगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त है आपका। ये आपकी ज़िंदगी में आपको वैसे तो बेशुमार चीज़ें फ़ायदे हो रहे होते हैं, लेकिन आप अक्सर आपने देखोगे यार ये महीना मेरे लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहा, वो इन प्लैनेट्स की वजह से होता है, जबकि प्लैनेट्स आपका योग कारक होता है। और वही प्लैनेट्स जब आपका डेबिलिटेड हो, जैसे फर्स्ट के लिए टॉरस और लिब्रा लगन के लिए जुपिटर जो है मेलिफिक प्लैनेट्स है, सबसे बड़ा मेलिफिक प्लैनेट माना जाता है, और वो D1 में भी स्ट्रॉन्ग घर में बैठा यानी सैजिटेरियस में बैठा होगा, और D9 में भी अगर वो सैजिटेरियस में आ गया तो यानी कि आपका बुरा प्लैनेट जो है वो ताकतवर हो गया, यानी टेंशन डिप्रेशंस लिटिगेशंस कर्जा ये चीज़ें आपके ऊपर ये टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और लिब्रा लगन के लिए सैटर्न बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि 4थे और 5वें घर का मालिक है, यानी कि केंद्र और त्रिकोण का मालिक है और इसकी दिशा चल रही है, तो ज़बरदस्त किस्म के आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये कहीं आप देख लीजिएगा, यही टाइम जो है बड़ा ही ज़बरदस्त है, चाहे वो टॉरस लगन हो, चाहे विर्गो लगन हो, चाहे जमनाई लगन हो, चाहे आपका लगन जो है एक्वेरियस हो, तब भी ये चीज़ आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देगी। जिनके मेलिफिक हैं उनके लिए प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जैसे ल्यू के 6ठे घर का मालिक है, 6ठे घर में अगर सैटर्न बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन 6ठे घर का मालिक भी है, केंद्र का मालिक भी है, तो ल्यू वालों को भी इसका बेनिफिट्स तो मिलेगा। 6ठा घर स्ट्रॉन्ग तो होगा, लिटिगेशन आप जीत सकते हैं, कर्जा भी आपका, कंपटीशन भी आप जीत सकते हैं, आप लिटिगेशन का मामला भी जीत सकते हैं, लेकिन कर्जा थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपका। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन ये टाइम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टाइम है, यहाँ गेन भी होगा, फ़ायदा भी होगा और चीज़ें आपकी बहुत बेहतर होंगी। अब आपने देखना है कि ये टाइम, ये अक्टूबर का महीना और थोड़ा सा नवंबर, मिड ऑफ नवंबर तक ये चीज़ें आपके लिए, क्योंकि नवंबर तक आप जुपिटर ने सैजिटेरियस में ही रहना है, तो यहाँ जब ये 26-40 को क्रॉस करेगा तो ये विरगोतम हो जाएगा, तो यानी कि बहुत ज़बरदस्त टाइम है। अब आपने देखना है कि आपके बाय बर्थ चार्ट में इन तीनों प्लैनेट्स की कंडीशंस क्या है।
अगर ये आपके बाय बर्थ कैप्रिकॉर्न में, सैजिटेरियस में और पाइसेस में बैठे हुए हैं। एक वाटर एलिमेंट है, एक अर्थ एलिमेंट है और एक फायर एलिमेंट है। आपने देखना कि आपके चार्ट में इन तीनों में से कोई भी प्लैनेट आपके इन्हीं घरों में और इन्हीं डिग्रियों पे बैठा हुआ है तो आपको बड़ा ही ज़बरदस्त फ़ायदा देगा। जैसे मार्स जो है इस वक्त जो है 26-40 को क्रॉस कर गया है, रेट्रोग्रेड होकर वापस इधर आया है, तो यहाँ मार्स जो है विरगोतम के रिज़ल्ट देगा और यहाँ उसके विरगोतम के रिज़ल्ट मिलेंगे। सैटर्न अभी डायरेक्ट हो गया है तो ये पूरे अक्टूबर के महीने आपको बड़ा बेनिफिट्स मिलेगा। यहाँ आपको कुछ स्पेशल चीज़ें आपके साथ होती हुई नजर आएंगी। जुपिटर जिनका बहुत अच्छा है और जिनकी दिशा चल रही है, और विरगोतम भी है। अभी आपने चार्ट में चेक करना है कि जुपिटर की कंडीशंस क्या है, क्या जुपिटर विरगोतम है कि नहीं, क्योंकि ये बड़े ही इम्पोर्टेंट्स हो सकते हैं। अगर आपके ख़ास कोई इस वक्त कोई मूवमेंट्स के काम ऐसे हैं जो आपके सैटर्न, जुपिटर, मार्स से रिलेटेड है, तो यहाँ आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आपको अपने बर्थ चार्ट में अब चेक करना है, क्योंकि नवंबर दिसंबर तक ये रहेगा पाइसेस में, और जब यहाँ तक ये रहेगा 20 दिसंबर तक ये इधर रहेगा पाइसेस में, तो ये ख़ास तौर पर जब ये 26-40 की डिग्रीज पे आया है तो ये टाइम जो है ख़ास तौर पर इसका 17 नवंबर तक, अक्टूबर तक, ये आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये टाइम नोट कीजिएगा। अगर इसी की दिशा चल रही है, इसी का टाइम चल रहा है, ये सब दिशा चल रही है, तो ये टाइम आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगा, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। यहाँ ख़ास तौर पर स्कॉर्पियो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, कैंसर वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, ल्यू वालों के लिए भी अच्छा है। लेकिन 8वां घर है, 8वां घर में वो पाइसेस में है, और 8वां घर ल्यू वालों के लिए थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन का, वो एक्सीडेंट्स वगैरह का डर होगा। तो कुछ के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आपके अच्छे घरों का मालिक है तो आपको उसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अगर ये आपके बुरे घर के प्लैनेट्स हैं तो इसका रिज़ल्ट भी आपको थोड़ा सा बुरा मिलेगा। अब आपने चेक करना है कि किस तरह इस टाइम को वेल कर सकते हैं, किस तरह इस टाइम का फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने चार्ट को रीड कीजिएगा। आप खुद अगर कर सकते हैं तो अपने चार्ट को खुद रीड कीजिएगा, नहीं तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने चार्ट को रीड करवाइएगा। ये टाइम बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, आपके बहुत से काम इस टाइम पे हो सकते हैं। मौके से फ़ायदा उठा लें कि विरगोतम, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में विरगोतम प्लैनेट्स की बड़ी अहमियत होती है और इनकी दिशा चल रही हो, डिग्री वाइज भी स्ट्रॉन्ग हो, तो यही आपकी ज़िंदगी को बेशुमार फ़ायदे और जिस थिंकिंग सोच रहे होते हैं उसके पर आप जाने लगते हैं और उसका भरपूर किस्म का फ़ायदा उठाते हैं। अब आपका काम है इसको चेक करना कि ये जो चंद दिन आ रहे हैं, एक महीने से 3 मुख्तलिफ प्लैनेट, क्या आपके चार्ट में भी ऐसा है? ये अब आपका काम है अपने चार्ट को चेक करना। खुद चेक करें या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से चेक करें, इन्हीं की दिशा चल रही है। अब अक्सर कई लोगों की सैटर्न की दिशा, किसी की जुपिटर की दिशा, किसी की मार्स की दिशा, और उनका मार्स जो है पाइसेस का ही होगा, जुपिटर सैजिटेरियस का ही होगा और सैटर्न कैप्रिकॉर्न का ही होगा। तो उनका इस टाइम अगर वो उनकी दिशा भी चल रही है और वो उनके अच्छे प्लैनेट्स हैं, आप देखेंगे कि वो खुद फील करेंगे कि ये टाइम उनका बड़ा ही ज़बरदस्त है और जिन चीज़ों के वो इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ अपने आप ही तेज़ी और मूवमेंट्स बढ़ गई है। और कुछ लोगों को बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के यहाँ जो लग रहा था यार बड़ा अच्छा जा रहा है, बहुत जा रहा है, एकदम टेंशन और डिप्रेशन आ गई, ये इसी विरगोतम की वजह से। अब आपका काम है अपने चार्ट को रीड करना, चेक करवाना किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। मुझे नहीं इजाज़त, फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।